हाउस ऑफ रियलिटी सीजन 3 की हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। आया एक ऐसा टास्क जिसने पूरे शो को हिलाकर रख दिया, जिसका नाम था भूत राजा महाराजा। दो टीम थी, एक टीम थी भूतों की, दूसरी टीम थी इंसानों की। भूत जो चाहे वो इंसानों से करवा सकते हैं, और अगर इंसान वो टास्क ना कर पाए तो उनको बोलना था आई क्विट। तो दोनों टीम ने बारी बारी से एक दूसरे से टास्क करवाए, पर ये टास्क ऐसे मोड पर आ गया कि काफ़ी अगली हो गया। तो वो टास्क में कैप्टन प्रीत और मेंटर अक्षर, इन दोनों का वर्बल फाइट हुआ और अग्रेशन में प्रीत ने अक्षर को पुश किया। साथ ही में टीम प्रीत से झिलमिल और टीम प्रीतेश से काजल की भी वर्बल फाइट हुई, और वो भी ऐसे मोड पर आ गई कि काजल ने भी अग्रेशन में झिलमिल को पुश किया। निशांत और झिलमिल में भी काफ़ी फाइट हुई। दोनों इस बात पर लड़ रहे थे कि कौन है इस शो का कंटेंट किंग। किसी ने किसी को घास खिलवाया, तो किसी ने किसी से वन हैंड पुशअप करवाए, और किसी ने तो दोनों कैप्टन्स के ऊपर पानी थूकने को बोला, और दोनों कैप्टन्स ने ये बखूबी निभाया टास्क। तो कुछ रीजंस की वजह से हम ये टास्क प्रदर्शित नहीं कर सकते, पर टास्क का एंड रिजल्ट ये आया कि टीम प्रीत ये टास्क जीत चुकी थी और टीम प्रीतेश में से अगला वोट आउट होने वाला था। साथ ही में एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई कि निशांत जो थे वो एक्चुअल में कंटेस्टेंट नहीं थे। निशांत इस सीज़न के गेस्ट थे। वो एज अ गेस्ट आए थे और उनका सफ़र यही तक था, और उन्होंने सबसे हंसी खुशी से अलविदा किया। Hello all and welcome to Viral Swag TV and Unique World Production presents House of Reality Season 3. Let's check how real you could be. Cafe partner Caffeine, restaurant partner Balaji Restaurant, fashion partner Boss Collection, youth partner The People of Vadodara, NGO partner Happy Faces Vadodara and radio partner Saji FM. So आज वक्त है एक और एलिमिनेशन का। जैसे कि हमने देखा था लास्ट टास्क में टीम प्रीत पूरी सेफ हो चुकी है, इम्यून हो चुकी है, तो आज किसी एक का सफ़र ख़त्म होगा टीम प्रीतेश से। तो प्रीतेश को सबसे पहले हम स्पेशल पावर दे रहे हैं कि इन्हीं दो लोगों को सिलेक्ट करने का कि उनके मुताबिक किसने टास्क में अच्छा परफॉर्म किया है। प्रीतेश, मेरे हिसाब से गेम के डायनामिक्स जैसे चेंज हो रहे हैं और कौन किसके टारगेट या हिट लिस्ट पे है, उस हिसाब से मैं देखूँ तो मुझे जिन दो लोग को सेव करना चाहिए वो है, एक पहले तो अरकान और दूसरे है भावेश। जैसे कि प्रीतेश ने आपको बताया, अरकान और भावेश वापस से सेफ हो चुके हैं। पहली बार भी प्रीतेश की टीम को इम्यूनिटी मिली थी, तब वही दोनों सेफ हुए थे। तो क्या आपने इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था? मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि जैसे कि जो कोऑर्डिनेशन या जो भी इंटरेक्शन हो रहा है सामने वाली टीम के साथ, उससे एटलीस्ट ये तो आइडिया आता है कि मतलब उनका क्या माइंड के क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी विश लिस्ट है कि किसको उनको निकालना है। जैसे कि पहले वोट आउट में भी आपने देखा, अगर सलमान के अलावा ये दोनों में से कोई भी एक लड़का होता है तो वही ही जाता है। मुझे डैम श्योर, मुझे खाली मैंने उस कार्ड पे प्ले किया कि पहले ही अरकान की झिलमिल के साथ थोड़ी बहुत नोक जोक हो चुकी थी वो ज़ीरो के लिए, भावेश का उसके टास्क में उसके एग्रेशन के जैसे हो चुका था। मैंने वो सोचा कि शायद सलमान का किसी के साथ कुछ ऐसा बिगड़ा नहीं है तो शायद वो उसका साथ छोड़ दे, पर वो जब मैंने देख लिया कि वो निकल गया तो मुझे पता चल गया कि अगर टीम में अगर आपके सभी प्लेयर स्ट्रॉन्ग है तो अगर कोई एक भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर आप उसको डालते हो एलिमिनेशन में सो डेफिनेटली वो पर्सन जाएगा। तो मेरा अब जब मेरे पास इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मुझे ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि अगर मेरे पास पावर है तो अगर जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है उनको मुझे एटलीस्ट तब तक सेव करना है जब तक वो अपने खुद के दम पे आगे ना जाए। गर्ल्स के आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो? नहीं, इंडिविजुअली तो हम है ही, बट अगर टीम की तरफ से देखा जाए तो मे बी हम थोड़ा बॉयज से कम है, हम टीम के साथ ही। एंड जिस तरीके से हमने देखा था पहले टास्क में कि जो पहला एलिमिनेशन था उसमें अगर सलमान के बाद देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वोट्स आपको आए थे, तो आपको नहीं लगा कि आपको पिच करना चाहिए आपके कैप्टन को कि आपको सेव करें?
मैं मेरे कैप्टन के अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सर जो सोचते हैं वो सही सोचते हैं तीनों टास्क में, क्योंकि मैंने सामने वाले को भी देख लिया कि कौन मुझे क्या समझाता है क्या वगैरह। मैंने उनको भी पीच किया था कि मुझे सेव करे, और मैंने उनको रिवर्ट देने के लिए भी मैं गई थी। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने सर पे कॉन्फिडेंस नहीं। अगर मैं आज घर भी जाती हूँ तो मुझे मेरी टीम पे और सर पे भरोसा है कि वो समझ के कुछ करें। बीजल, आप सहमत हो सही में कि अभी हमारी बात हुई कि सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किसके था अभी भूत वाले टास्क में? सबका नाम क्या था? बीजल। और सबका एग्रेशन सबसे ज़्यादा किस पर है अभी? बीजल। सोच सकते हैं आप। मतलब ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सहमत हूँ, पूरी सहमत। पंचोली, मैं तुझे बोलना चाहता हूँ कि आई अपोलोजाइज, कल मैंने तुझे धक्का दिया पर ओके, सो आई एम सॉरी। ओके, सो बस इसमें। और मेरी बात सुनो कि अभी क्या है चीज़ कि आप कैप्टन नहीं हो, आप मेंटर हो, ठीक है, ऑब्वियसली। तो आप अभी क्या है कि मेरी कंटेस्टेंट को आप बोल नहीं सकते, ठीक है। आपको मैंने झिलमिल को आप पहले बोला, मैंने आपको वार्न किया था कि आप नहीं बोलना अभी। दूसरी बात क्या है, इसलिए मेरे रिएक्शन आया। भले ही उसकी गलती हो, उसका यहाँ पे रियलिटी शो में सबका एग्रेशन, पर्सनैलिटी, सबकी अच्छी पर्सनैलिटी बाहर निकलती है, ठीक है। तो आप उसमें बीच में नहीं पढ़ सकते। ओके। दूसरी बात, मुझे कंप्लीट ओके। और दूसरी बात कि अभी मेरी बात सुनो कि अब आपको मैं धक्का वो कुछ कर सकता, रूल्स के खिलाफ हो गई गलती। अभी क्या है, आप फिर से एग्रेशन दिखाओगे तो आपका पेबैक क्या होगा कि आपका जो बहन है उसको मैं करूँगा। जो करना है कर ले, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। अब तूने जब बोला तब मैं चुप था, राइट? अब सुन, जैसे तूने कहा कि जो मेंटोर है, राइट? तो अगर मेंटोर तुम्हारी टीम से इंटरेक्ट कर रहा है, तो तुम्हारी टीम में भी एक मेंटोर है, यस और नो? है। सो उसको टैकल करना चाहिए। यू आर अ कैप्टन ऑफ हाउस ऑफ रियलिटी, यू आर द फेस। फोटो देख लो, फोटो में मेंटोर का फोटो नहीं है, तुम्हारा फोटो है। तुम अगर किसी पे एग्रेशन करते हो ना, मैं भी चढ़ सकता हूं। मैंने वार्न किया था, पर वार्न नहीं कर सकते ब्रो। वार्न किया था मैंने उसको भी एक बार कि ऐसा नहीं कर सकते। तो तुम्हारे मैच्योरिटी होनी चाहिए। तुम इनके, अगर ये लोग का पहला शो है, तुम्हारा पहला नहीं है, तुमने तीसरी बार खेल रहे हो। तीसरी बार किया, मैंने उसको वार्न किया था, उस बार समझना चाहिए ना उसको। कितनी भी हो, लड़की पे चल रहा है, कितनी भी हो, लड़की पे चल रहा है वो, तो मैं क्यों चुप बैठूंगा उसके जानवी, सामने? एक सेकंड प्लीज। जानवी, जो भी झिलमिल और इसका हुआ था उसके अंदर ऐसा कुछ भी हुआ था कि प्रीत को आके धक्का मारना चाहिए था? झिलमिल में चढ़ना ही नहीं आया था वो। प्लीज प्रीत उसको बोल लेने दो। उसने कल ही खुद बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कि ये दोनों का जो भी था, झिलमिल और काजल का था, उसके अंदर झिलमिल का और इसका कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था कि आपको उसके ऊपर ऐसे अपना बल का प्रयोग करो। यू आर अ फेस ऑफ द शो। कुछ भी पता है, मेरे टीम में से सभी खाली हो जाएंगे, तुम्हारी टीम में से सभी जीत जाएंगे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। पर शो के ब्रांड इमेज पे अगर कुछ आता है, क्योंकि यू आर रिप्रेजेंटिंग हाउस ऑफ रियलिटी। हाँ, मुझे पता है नो, पर वो ऐसा का रिएक्शन मैंने उसको वार्न किया था पहले से। काजल ने जो भी किया वो सही है। वो कंटेस्टेंट है, कंटेस्टेंट में करते वो उनका लुक आफ्टर है। यू आर द कैप्टन। मेंटोर क्यों रखा है? ताकि अगर देवांश को कुछ भी होता है तो हम लोग उस हिसाब से जेल अप करते हैं। अगर अक्षर पंचोली का कुछ है तो अक्षर पंचोली और देवांश जेल अप करते हैं। मेरा तुम्हारे साथ, मैं तुमसे करता हूँ। अगर हम दोनों, अगर मैं सीधा डायरेक्टली कंटेस्टेंट से करने लगूँ तो फिर मेरा और कैप्टन बनने का मतलब क्या है? बट अब ये बात को यहाँ पे खत्म करना नहीं, है। नहीं, समझ लिया अपने एग्रेशन की वजह से ये चारों अभी ऐसा है कि बीजल को वोट आउट करने जा रहे हैं। First of all, we are in a frame. Okay. My relation is with my team, not with the family member. First and foremost thing. Okay. Second thing, आपने जो वर्ड्स यूज करे उसके ऊपर चढ़ा, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। चढ़े का मीनिंग बहुत कुछ हो सकता है, इट इज गोइंग टू बी ऑन एयर। थर्ड थिंग, आपका मेंटर नहीं लगता है, वो कंटेस्टेंट लगता है। वो हर बार जाके कंटेस्टेंट का सपोर्ट करता है। हैव आई एवर कम इन बिटवीन यू? तो मेंटर का काम ही यही होता है, मेंटर इज ओनली फॉर गाइडिंग, नॉट प्लेइंग द गेम। यू प्लेड इट ट्वाइस, यू प्लेड द गेम ट्वाइस। थर्ड थिंग, उसके बाद मेरा
और जानवी का इंटरेक्शन चल रहा था, तब जब काजल का टास्क था, तब मेरा झिलमिल के साथ कुछ भी नहीं था। झिलमिल प्लीज बी ऑनेस्ट, मेरा आपके साथ तब कुछ था। कैप्टन सी See that. पर उनने मेरे सामने आके जो वो बात वो की बात आया। है, वो बात की बात है। That is बट मेंटोस आके वो मुझे वो चिल्लाने बात लगे, वो कैसे चिल्ला सकते हैं ना? ऐसे कैसे कर सकता है ऐसा? जेलमिल बच्चे कौन एक है? सेकंड जेलमिल आप शोज देखते हो रियलिटी शोज, प्रोवोकेशन नाम की एक चीज होती है। हाँ। प्रोवोकेशन यही होता है कि आप एक सर एक्सटेंट अभी ना मैं जानवी के साथ से बात करने आई थी, उनने मुझे धक्का मार दिया ना। वो बात की बात है झिलमिल, वो बात की बात है। पहली बात है कि प्रीत ने उनके मुझे साथ उनका धक्का हुआ, मारा। उनने पहले धक्का मारा, आपने मेरे उसको मारा, कैप्टन इसके ने बाद धक्का मैंने बोला मारा। आपको। Wait, wait. उनके बाद डायरेक्ट उनने मुझे कैसे धक्का मारा? मैं तो उस बाजू मैंने में आपको वार्न किया था कि खड़ी मत थी। करना ऐसा दूसरी बार। जेलमिल एक सेकंड जेलमिल वो मुझे प्रोवोक कर रहे थे, मैं भी उन्हें डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड ऑल योर हाँ। पॉइंट। थिंग इज शांति से। मेनली कि आप कुछ भी करते हो आपके एक्सटेंट तक है, पर अगर आप उस चीज़ को, मैंने आपको कल भी बताया था उस बात को, कि आप अगर नॉर्मली बात करके उस चीज़ को निकालते हो, निशान ने भी शायद आपको बोली थी, आप नॉर्मली उस बात को बात करके, पर अगर आप चिल्लाते हो ना, तो जो बात सुलझने वाली होती है ना वो भी नहीं सुलझती है। काजल जो पर्सन है वो किसी से, हम लोग ने उसको वोट आउट वाला भी पार्ट था, उसको भी पता था कि हमारी टीम से उसके लिए वोट आए थे, उसको भी पता था, उस टाइम पे भी वो गुस्सा नहीं हुई। तो सोचो आपकी स्क्रीमिंग कितना किसी को कान में इफेक्ट कर रही है कि वो ऐसे एडवर्स मेरी इफेक्ट ले लैंग्वेज ही है सर, मैं जोर से बस। तो फिर अगर आप अपने अपने अपनी तो आप किसी के वो नहीं बोल सकते सर, सर आप किसी को वो नहीं बोल सकते वो किस गली से आई है। मेरा स्टेज ऑफ लेवल ये है, साथ में पेरेंट्स भी थे। किसने बोला? उनने बोला, मैं आपसी बात नहीं कर रही हूँ। Okay. आप ये नहीं बोल सकते ना। आप बोलिए, फिर मैं आंसर देती हूँ, आप बोल लीजिए। नहीं, मुझे नहीं ठीक है बोलना। काजल, काजल लीव इट। द थिंग इज क्या कहाँ से लिमिट सर? नहीं, कहाँ की मैंने कैरेक्टर उसको की बोला। बात कहाँ आई? छोड़ने की बात तो क्या है? आप कैसे वो बोल रहे हो? तो सर आपकी टीम में से ही है ना, सर आपकी टीम में से ही है। बोलने दो, बोलिए। उन्होंने बोला कैरेक्टर ठीक है चलो, पेरेंट्स करेंगे। पेरेंट्स से कैरेक्टर की बात कहाँ से आई है? किसी कहाँ से कौन सी गली से आई है? मेरा हाई लेवल क्लास है, रियलिटी शो वो भी देखते हैं ना, तो नहीं देखते। वो देखते हैं तो नहीं इसलिए आ गए ऐसे ही ऑडिशन में। हाँ। सर मैं भी देख के आई हूँ। हाँ, आप में से पर सब सर वो ऐसा नहीं बोल सकती कि वो कौन से लेवल, कौन से अभी नीचे के आप- लेवल से आप आई जिस- है। देखिए आप जिस हिसाब से जो करते हैं उस हिसाब से ही कोई ओपिनियन बनाएगा ना। ओके, ऐसा डेफिनेटली। अभी Definitely. आपका कैप्टन अगर इसको मार रहा है तो इसके दिमाग में जो तो ओपिनियन मेरा मेंटोर कभी आपके कंटेस्टेंट में चढ़ा है? मेरा मेंटोर कभी आपके कंटेस्टेंट में चढ़ा है? मेरा चारों कैरेक्टर पूछो आप। साफ है। नहीं, तो मैं वो हाई मेंटोर क्यों क्लास चल से रहा है? आई हूँ, वो मैं मेंटोर लो क्यों क्लास चल से रहा है नहीं आई। कंटेस्टेंट पे? जिसको वो वही मैं थिंकिंग बात कर लगता रहा है हूँ। कि मैं लो क्लास से आई हूँ, तो मैं वो लो क्लास से नहीं आई हूँ। तो मेंटोर मेरी क्यों चल हाई रहा क्लास है? ही है, एक मिनट, मेरा लेवल ही यही है। एक मिनट 2 मिनट जी में। आपके लोग हम पे नहीं चढ़े वो इसलिए कि हम इस तरह रहते हैं, हाँ हम इस तरह रहते हैं इसलिए। हाँ। अभी हम भी सब झिलमिल की तरह सब टूट पड़ेंगे ऐसा वैसा, फिर क्या उसकी होगा? पर्सनालिटी है बाहर, personality है, और रियलिटी शो में देखा था उसकी जैसे असली पर्सनालिटी बाहर निकलती है, यहाँ पे ऐसा पॉइंट होता है। सिंपल ये है हाँ। कि उनके पास कोई राइट नहीं है कि आप इसके कैरेक्टर पे कुछ बोल। Okay, अगली ठीक बार है। कुछ होता है आप ध्यान रखना कि आप ठीक है। किसी कैरेक्टर पे ना देवांश, बोलो। देवांश, बात खत्म। ओके काजल काजल बस काजल, इतनी ही बात थी, ठीक है। खत्म। यू आर मेड योर पॉइंट क्लियर कि उनके पास किसी भी कंटेस्टेंट का किसी भी एक ही contestant बात के नहीं पास करा नहीं है है। आपकी, किसी भी कंटेस्टेंट के पास कोई राइट नहीं कि किसी के आप कैरेक्टर पे कुछ भी असैसिनेशन करो, राइट? कूल विद दैट एवरीबॉडी। और किसी मेंटोर का भी राइट नहीं है कि किसी कंटेस्टेंट में चढ़े। बस वो ठीक है? सब हो गया। हाँ, बस खत्म। और किसी कैप्टन को हाँ से किसी कैप्टन मेंटोर वो तो- एक्शन का सुनो, रिएक्शन सुनो, था भाई। सुनो, उसने पहली बार सुनो, मैंने उसको वार्न किया सुनो। था, उसके बाद एक्शन उसको का पूछ लो। रिएक्शन था। एक ठीक है, बार मैंने उसको सुन लो, वार्न किया एक था। बार सुन लो। उसके माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको अभी भी। अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो उसको रही है। ऐसा लग रहा है मेंटोर क्या है? तू तुम्हारी टीम का बोला है पार्ट ना है। वो यस कैप्टन वो है, तू नहीं है कैप्टन, ठीक है? एक वो सेकंड। कैप्टन, उसको बोलने दे। तू फ्रेम में नहीं है वहाँ पे, समझ रहा हाँ, तो तू है, तूने ही मारा है। तो मैंने मारा है, मुझे पता है, पर उसको वो क्यों बोल रहा अगर है तू बीच में? अपोलोजाइज कर रहा है देन ओ दैट वो क्यों अपोलोजाइज। बोल रहा है बीच में? हाँ वो क्यों बोल रहा है? तूने आपने पहले बोला है ना क्या, बीच तूने में? पहले क्या बोला? वो ये बोल रहा है सुन बीच सुन में। सुन, तूने सबसे पहले क्या बोला? मैं सॉरी बोल रहा हूँ। वो लगी अपोलॉजी तेरी, तू ऐसे खड़े हो क्या? हाथ सुन,
तो सॉरी मैंने उसको धक्के के लिए बोला और उसने किया है उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। उसने वो किया है ना, सॉरी मैंने उसको धक्के के लिए बोला और उसने किया है उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। उसने वो किया है ना उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। उसने जो पहले चढ़ा है ना उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। मारा पहले किसने? मारा उसने पहले, देख नहीं, ये misunderstanding। उसको पहली बार उसने चढ़ा और दूसरी बार भी उसने करा। इसलिए मैंने उसको रिएक्शन किया, मैंने आंखों से देखा है मैंने। कैप्टन आए ना इसलिए तो उन्हें धक्का मारा और उसको धक्का मैंने नहीं दिया, उसको साइड किया है बस। बट यू कांट तो क्या चढ़ेगा लड़की पे चढ़ेगा, नहीं करूँ भैया। अभी ये मेरी बात सुनो, ये अभी तेरे किसी भी लड़की पे चढ़ेगा बीजल पे या कुछ भी तो तू रोकेगा नहीं ना? रोकूंगा। हाँ तो रोकेगा। तूने रोका नहीं था तो रोका है ऐसे उसको। हाँ तो वो नहीं कर सकता ब्रो। तो क्या नहीं कर सकता, कैसे रोकूं उसको मैं? बोल के करो भाई, तूने इसको किया था। मैं वो सुनना भी चाहिए ना, वो सुन रहा था मेरी बात, नहीं सुन रहा था। मैंने उसको पहली बार भी वहाँ पे बोला था सुने। वेट लेट मी इंटरवीन। अभी मुझे कुछ पूछना है आप लोग दोनों टीम से। झिलमिल, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या अक्षर पंचोली ने आपको पुश किया है? तो पुश की बातें थी हिट ऑफ द मोमेंट जब लास्ट टास्क का फर्स्ट टास्क में तो हमारा इंटर करेक्ट हुआ था, तब उनने मुझे रियली में सॉरी आके बोला उसी टाइम पे बोल दिया था। उसी टाइम पे उनने सॉरी। वो जब आए हम दोनों एकदम क्लोज थे। अब मुझे भी नहीं पता धक्का मेरी साइड से आया उनकी साइड से आया, बट पहले धक्का आप क्लियर आया हो कि अक्षर पंचोली ने आपको पुश किया है या सर नहीं? धक्का आया था पर उनको नहीं पता, वो अभी उन्होंने कहा। लेट मी कंप्लीट। अक्षर पंचोली, क्या आपने पुश किया है झिलमिल? नेवर। उसके पहले हमारा हुआ था, बाद में मेरी उसके साथ इंटरेक्शन। उनके माइंड में ये है कि हम दोनों का पहले हुआ बाद में हमारा हुआ। क्या प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आप उसको पुश किया? नहीं, मैंने झिलमिल उसको को टच तो नहीं किया। उसको बचाने के लिए प्रीत ने आपको पुश किया, क्या ये प्रोसेस है? मैंने आपको वार्न किया था, भले आपने सॉरी बोल दिया पर मैंने आपको वार्न किया था कि आप अक्षर से पूछ रहे। सर पहले मैं और जानवी थी उधर, जानवी इसको बता रही थी तो मैंने जानवी को बोला जानवी डेमो दो, तब जाके प्रीत ने आके मुझे धक्का मारा। उसके बाद उस वक्त नहीं किया। प्रीत, झिलमिल और अक्षर के अलावा वहाँ पर और कौन प्रेजेंट था? किसी ने तो देखा होगा ना? सर वो धक्का मैंने देखा था, फर्स्ट वाला जो था। फर्स्ट वाला किसने किसको मारा था? वो धक्का मतलब ऐसा था, ये आ रहे थे ना तो ये पीछे से ऐसे लगा था, ऐसे हुए, मतलब वो हटाने के लिए था ऐसा, राइट। वो धक्का मारना होता तो सामने से ऐसा होता है, बट वो पीछे से पहला धक्का लगा था। क्या झिलमिल को धक्का लगा था? मेरा पॉइंट ये है, झिलमिल को अक्षर पंचोली ने पुश किया था या नहीं? वो धक्का श्योर नहीं है, वो श्योर है, बट वो ऐसे बोल रहे सर क्या पूछ रहे हैं कि जो झिलमिल ये और प्रीत वाला हुआ तो उस चीज में जब अक्षर ने अगर धक्का लगा तो आप उस टाइम पे प्रेजेंट थे, आपने देखा था? बट वही मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने देखा था वो फर्स्ट वाला धक्का था, वो इंटेंशनली था, पर वो आ रहे थे ना जोर से मारा, इसलिए मैंने उसको पुश किया था। आपके प्लेयर ने कहा अनइंटेंशनल था, अनइंटेंशनल प्लान्ड नहीं होता है। आपने जो मारा वो प्लान्ड था, वो प्लान नहीं था, वो पीछे से था, मतलब वो प्लान नहीं था, वो सामने से नहीं ना था दिखे, इसके लिए ऐसे लगा। और इससे इतने एग्रेशन से वो झिलमिल पे चढ़ेगा तो मैं उसको रोकूंगा नहीं क्या? और सर माइंड योर लैंग्वेज। एक लड़के के बारे में तुम चढ़ने की बात करो, लड़के कॉन्वर्सेशन चल रहा है, यू आर अ ब्लडी कैप्टन, माइंड योर लैंग्वेज। अब क्या बोल रहे हो? उसके कैरेक्टर असैसिनेशन की बात चल रही है, आ रहा है वो यार, जो भी चल रहा है, पर तुम बोलो कैसे आगे आ रहे हैं। वेट, चढ़ने से इनका इंटेंशन वो नहीं है जो आप दिखाने का ट्राई कर रहे हैं। आप लोग क्या दिखाने का ट्राई कर रहे हो कि चढ़ना मतलब आप गलत वे में उसको रिप्रेजेंट खुद आप लोग कर रहे हैं। ये बोलने का क्या ट्राई कर रहा था कि उसे हिट करने का ट्राई किया? क्या आपको लगता है कि ये ऐसा बोल रहा है कि चढ़ रहे लड़की पे कुछ गलत वे में? ऐसा लग रहा है उनकी बातों से, अभी मेरी बातों से ऐसा लग रहा है शब्दों को घुमाऊं मत। चढ़ के ही बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं उसको, मैं ऐसा बोल रहा हूँ उसको, वो ये आप गलत दिखा रहे हो लड़की को, तो ये इसलिए मुझे बोलना पड़ा, वरना आप सही वे में बोलते तो मुझे बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप खुद वो दिखाने का ट्राई कर रहे हो, चढ़ना उसके ऊपर से। बाकी उनके पॉइंट से कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो उस इंटेंशन से गलत वे में दिखा रहे हैं कि एक लड़की के ऊपर लड़का चढ़ रहा है। अभी रही बात पुश की, तो अगर झिलमिल को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने पुश किया है तो सही है, पर अगर उन्होंने पुश जानबूझ के किया है वो डेफिनेटली वो चीज गलत है। जानबूझ के नहीं किया है, वो चीज एपिसोड में दिखेगी, तो देख लेना भाई। सर कोई बात नहीं सर, प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक बार पुश करेगा, 2 बार पुश करेगा। पर आपको एक बार वार्निंग भी दी थी। तो पुश करने आया था, वापस तू आया था, इसलिए फिर से किया तेरे को। सामने से आए 2 बार। हाँ 2 बार सामने से आए थे। तो मेरे को पता है, मेरे को ये बात तो पता है। ये है कि कोई भी चीज हो, मेंटर है तो उसके साथ मेंटर को भिड़ने दो। आपको बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नहीं पढ़ो। लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, ठीक है, बट लड़की इज अपने सेल्फ में इनफ है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है, वो किसी लड़कों से कम नहीं है यहाँ पर। तो मेंटर क्यों कंटेस्टेंट वो खुद है, अपने लिए खड़ी रह सकती है, वो कंटेस्टेंट मेंटर का लुकआउट है।
कैप्टन कब बोल सकता है? जब चीज़ें उनके हाथ से चली जाए तब कैप्टन का काम होता है बोलना। अगर आप उसी हिंसा में आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, आप वो हिंसा में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं बीइंग अ कैप्टन आपकी इमेज रॉन्ग जाती है वहाँ पर। हमें वो लेवल पर नहीं जाना है, हमारा एक अलग ऑरा है। कंटेस्टेंट्स है, उनको अपने हिसाब से करने दो। मेंटर से वो अपने हिसाब से करेंगे, वो उन्होंने इज्जत कमाई है सीजन 2 में, वो यहाँ पर गवा रहे हैं। एक विनर अगर ऐसी हरकतें करता है या एक रनर अप ऐसी हरकतें करता है तो वो उन पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो आगे की प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। यस प्रीत, मैं आप कैप्टन मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अगर आपकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी है, वो अक्षय पंचोली के साथ है, तो उसका रिएक्शन तो मैं पे बैक कैसे करूँ? उसने एग्रेशन किया तो मैं पे बैक कैसे करूँ? उसको धक्का अभी मार नहीं सकता मैं, तो उसको ऐसे ही कर सकता हूँ ना, तुझे निकल सकता पर है अभी धक्का मार के मैं payback उसके कर साथ दिया। नहीं मेरी बहन मेरे शो में है। आपने मुझे sorry 2 बोलना मिनट 2 मिनट मैं उसको सोचना है कि मेरी बहन ऐसा शो में है तो मैं कंटेस्टेंट पे जाके कैप्टन पे ऐसा चढ़ूंगा नहीं, तो ऐसा मेरी बहन पे पे बैक है। उसको सोचना चाहिए था ना ऐसा, उसने नहीं सोचा। अब पे बैक करना पड़ेगा आपको, और कुछ आपको जो है वो उसके साथ है ना, अब मेरे से क्यों रिएक्शन दे रहे हो? नहीं कर सकता। ठीक है, और क्या रास्ता है हमारे पास उसको बदला लेने के लिए? तो प्रोसेस अब आगे बढ़ाते हैं हम। दोनों जो बॉटम 2 में लड़कियां हैं उनको एक मौका दे रहे हैं पिच करने का, क्योंकि वोट आउट अभी यहाँ पर ओपन वोट आउट है, तो सभी को यहाँ पर ही वोट डालना है। ठीक है, तो लड़कियां आप पिच कर सकते हो अपने टीम मेंबर से भी और अपोजिट वालों से भी, क्योंकि दोनों वोट आउट में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं आपको ये पिच करना चाहती हूँ बोलिए। कि उसका जो है वो मेरे से मत लो, उसका उसी के तक रखो। और मैंने सोचे, आगे बहुत मेरी बात आएगा। सुनिए, मैंने है ना कुछ ऐसा नहीं, मैंने उसको गलत वे में नहीं लिया, पर मेरी टीम आपसे पहले सोच के रखा था कि काजो को शायद निकालेगी। ठीक है, और अभी एग्रेशन इसकी वजह से आया, तो 4-4 अभी इसके खिलाफ हो आप। ठीक, मैं बोल रहा हूँ कुछ एक और पॉइंट, आपका एक ऑलरेडी पे बैक बाकी पे है। बैक आपने किया नहीं था। आपने बोला था कि कमलेश को मैं वोट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको बोला था कमलेश को वोट आउट करा। हाँ, किया नहीं किया आपने? मैंने किया मेरे 4 लोगों ने किया है। आई एम द प्रूफ। मैंने देख लो। किया है। हाँ, तो वही मैं बोल रहा, आपने वो पे बैक किया किया। है, तो हम ये भी ध्यान रखेंगे कि आप अपने वर्ड्स पे खड़ी रहती हो। मैं अभी तो भी आगे बोल भी रही हूँ। अगर कुछ होगा, आप अभी भी अगर हमको आप अभी बचाते तो मेरे को वर्ड्स पे सेव खड़े। करती हो तो मैं आपका इसका भी मैं फेवर आपको बैक करूंगी। आई एम Sure. टू माय वर्ड्स। काजल, डू यू वांट टू से समथिंग? मुझे अपनी टीम से तो कुछ नहीं बोलना। मैंने जैसे पहले बताया, मुझे सर पे कॉन्फिडेंस अगर वो निकालते हैं, और सामने वाली टीम को तो मुझे यही बोलना है कि स्पेशली झिलमिल को, क्योंकि कल जो स्टार्टिंग हुआ पूरा दिन से मतलब हमारी उनसे बात भी नहीं हुई और उनका आवाज़ की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ। मुझे ये चीज़ झिलमिल से स्पेशली बोलनी है कि कैरेक्टर की जब बात आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे किसी को नहीं पता था कि वो आपके पेरेंट्स हैं। ओके, सेकेंड थिंग, कैरेक्टर वर्ड आप यूज़ करते हो, आप ये लेवल पे हो, वो लेवल पे हो, इस शब्द में कहाँ पे कैरेक्टर आया? आपने बोला वो चीज़ मुझे वो नहीं पता है। नहीं था, नहीं तो मैं उधर ही सुनिए, आपको सुनिए, बोलती। बोला वो चीज़ नहीं है। ये जो मैंने बोला कि ये लेवल पे है, उसमें कैरेक्टर पे कहाँ इमेज पे लेवल उनकी कैरेक्टर नुकसान आपने हुआ। बोला है। हाँ बोला है, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। हाँ। पर वो जो मैंने बोला उसमें कहीं भी सर भी आपको लगता है कि उसमें आप ये लेवल के हो, तो उसमें आपका उनका कैरेक्टर झगड़ का रही कोई हूँ, image पागल हूँ हुआ। मैं। हाँ, मैं पागल मुझे हूँ। झगड़ना नहीं है। मैं झगड़ने के लिए बात नहीं कर रही। आप एक लड़की हो, अब कौन सी लड़की को कौन सा कैरेक्टर हाँ, टैग कर रही हो, हैशटैग कर रही हो, वो आपको मुझे पता समझना है, चाहिए। क्योंकि हाँ। तो मैं आपको बता और मेरा वॉइस टोन बहुत बड़ा है। मेरा मैं वॉइस टोन बहुत बड़ा है। आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए आपके पे झगड़ने आ रही हूँ, प्रोवोक करने आ रही हूँ, तो मेरा वॉइस टोन ही बड़ा है। आपको क्या बोल लीजिए, और उसके लिए वो आपको लगता है तो एक्सेप्टली सॉरी, मेरा टोन ही बड़ा है। नो बोल, अभी मैं बोलूँ कुछ? हाँ, नहीं तो फिर आप पहले बोल लीजिए। नहीं, आप बोलिए ना। और सेकंड थिंग कि मैं बहुत सोच समझ सामने वाले मैं बहुत सोच समझ के किसी को कोई भी वर्ड देती हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो अपना 1 मिनट का जो राउंड था इस पूरा इंटरव्यू, उसमें भी जो मेरे वर्ड थे मैं अभी तक उसी पे थी, और मैंने आपको जो बोला था वो वर्ड मैं निभाने भी आई थी, बट आपकी टीम की वजह से ही सब प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, और थर्ड थिंग कि मैं आपकी टीम वाली बंदी को धक्का देने का मेरा ऐसा कोई इंटेंस नहीं था, बट मेरी और जानवी की टास्क चल रही थी,
उसमें मेंटर आ सकते हैं, वो मुझे नहीं बोल सकते, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई भी और कंटेस्टेंट नहीं आ सकता, ठीक है। अगर इतने करीब से आके वो मुझे ऐसा करेगी तो फिर ऑब्वियसली है वो नेचुरली धक्का लगेगा ही, उसके वजह से ये सारा इशू क्रिएट हुआ, ठीक है। पुश मैंने पुश नहीं किया, उन्हें मुझे और सामने से पुश किया है। पूछा नहीं बोल रहे वो ऐसे ऐसे मैंने किया ही नहीं है। आप एपिसोड देख लीजिएगा। हाँ मैं वही देखना चाहती हूँ कि आपने आपने अपना मुझे पॉइंट रख देना, मतलब आपने क्लियर कर देना, पिच तो नहीं की बट अपना अपना पॉइंट क्लियर कर देना, बस अभी यहाँ पे ही बात खत्म हो गई। अभी आज कोई एलिमिनेशन हो उससे पहले रिया किसी एक टीम को अभी ज्वाइन करेगी, तो रिया प्लीज आइए आप बीच में। रिया, आज से आपकी ओरिजिनल जर्नी स्टार्ट हो रही है, जहाँ पर आपने छोड़ा था 7th पे एलिमिनेट हुई थी, तो अभी आप देखते हैं 8th पे एलिमिनेट होती है, 7th पे होती हो, तो अभी आपको इसी वक्त किसी एक टीम को ज्वाइन करने उससे पहले हम कैप्टन से पूछना चाहेंगे, अगर आपको पिच करना हो दोनों को तो कुछ कर सकते हैं। डेफिनेटली रिया, आपने जितने भी टास्क हमारी टीम के साथ किए हैं, आपको ही पता है कि हमारी टीम के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन होता है, कैसा आपका जो बेस्ट परफॉर्मेंस हो किसकी टीम में बाहर आ पाता है, तो इट्स अप टू यू, आपको कैसे की जर्नी चाहिए। और रिया, आप सीजन में मेरे साथ खेल चुके थे, तुमको पता है कि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है और मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को हराना मुझे बहुत पसंद है। अगर आप मेरी टीम में आते हो तो, और अभी तो एक लड़की निकलने वाली है डेफिनेटली, ठीक है, तो अगर 3 लोग रह जाएंगे फिर और यहाँ पे आके मेरी टीम में आते हो तो 5 लोग, पूरा पॉइंट साइड हो जाएगा। और मैं चाहता नहीं हूँ कि आज अगर मेरी सीनियर टीम हो कोई तो वीक हो, मैं वीक को हरा के आप चाहते कि वहाँ से हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सोचना है, हमें एलिमिनेशन भी करना है। आप अपने लिए भी खेलने आए हो, मतलब आपको भी जीतना है, तो आप उस हिसाब से भी सोचो कि कैसे आप आगे जा पाओगे शुरू में। वहाँ पे भी नंबर है, आपको तो जीतने के लिए वो नंबर्स भी चाहिए ना। अगर आपको कोई कैप्टन नहीं ले रहा अपनी टीम में, एक तरह से इनडायरेक्ट, तो मैं ओपिनियन स्टेट कर रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ ना मैं। एक तरह से अगर वो कह रहे हैं कि तुम उसकी टीम में जाओ, क्योंकि ये पिच तो इसीलिए करना है कि आप उनको अपनी टीम में लेना चाहते हो कि नहीं, पर अगर वो कह रहे हैं कि तुम उनकी टीम में जाओ, भले उसके पीछे XYZ जो भी रीजन दे रहे हैं, एक तरह से तो यही कह रहे हैं कि मेरी टीम में मत आओ। अब आप भी इतने समझदार हो कि मेरी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तेरी वीक हो जाए, इसलिए हाँ वो बोल रहे हैं कुछ पॉइंट भी सही है ब्रेक। नहीं वो उस इंटेंशन से नहीं बोल रहा हूँ, वो आपको नीचे थोड़ा ऐसा कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम। देखो अभी तो बोलेगा, अब बोलेगा कर दूं, वो आप उन्हें दो शो से 2 बार से जानते हो, वो बंदे कैसे वो एकदम फेयर खेलते हैं और कंपटीशन मानते हैं। अब अगर आप इस टीम में वो आपको पिच करते ना, तो बाद में वो ऐसा बोलते कि वो शो में ऐसा करता है, उसको दिख रहा था कि सामने 3 जन है, अब मैं बोल रहा हूँ ना सामने 3 जन है, फिर फेयर नहीं होता, अनफेयर हो जाता, तो वो फेयरली खेल के ऐसा बोलना चाहते थे कि अगर गेम इक्वल हो इसके लिए आप उसमें जाओ। उनका मतलब ये नहीं था कि आप ना आओ। बट इसके बाद लो इस वोट आउट के बाद चल मैं उस टीम में चली भी जाती हूँ, अदरवाइज इस टीम में 3 होंगे या फिर उस टीम में 3 होंगे, तभी ना तभी तो एक ना एक बंदा निकलने ही वाला है। बट उसका पॉइंट तो अगर कोई टीम में आप जा रही हो, प्रायोरिटी आपको कहाँ मिलेगी? हाँ आपको देख 5 लोगों में आप ज्यादा साइन आउट होगी या 3 लोगों में ज्यादा साइन आउट? और एक रिया, तो इन लोगों की पहले से ही है ना, अक्षर, भावेश और ब्रिजल। और इन लोगों की क्या है? इन लोगों की तो मुझे पता भी नहीं है, पर मे बी इस सारी प्रायोरिटी सेम ही है, दैट्स व्हाई मुझे इतना और टाइम एक बात देवांश में बोलना चाहूँगा कि वो जितना सीजन 1 में प्रीत के साथ रहे हैं, और उनसे ज़्यादा जानता हूँ कि कैसा उनका माइंड सेट है, कैसा थॉट प्रोसेस है। मेरा कभी भी मैं ऐसे कार्ड प्ले करता ही नहीं हूँ कि तुम 5 हो तो 3 है तो नहीं, वो मेरे कभी वर्डिंग ही नहीं रहे। मैं अगर निकले भी हैं तो अगर मेरी टीम ने कुछ भी गलती किया है, सो आई ओ दैट थिंग। मैं करा कभी भी आज तक जो लोग मेरे को जानवी भी मुझे जानती है, उसको पूछो, कभी भी मैं ये कार्ड प्ले करता ही नहीं हूँ कि मेरी टीम हार गई तो ऐसा मैं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि यहाँ पे 5 नहीं क्यों छोड़ दो, अभी बोल दिया ऑन कैमरा। हाँ तो ऑन कैमरा तो वापस से मुझे अपना पॉइंट क्लियर करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे कम जनते, तो इसके लिए वो वहाँ पे जाए तो इक्वल हो जाए, उनका कहना ऐसा था। वो अब अगर फिर सुनो, यही मैं बोल रहा हूँ, अगर वो
ऐसा बोलते कि इधर आ जाओ, फिर आप अगर ये बोलते कि ये तो हमेशा फेयर खेलते और ऐसा नहीं है, इसके लिए मैंने भैया थोड़ा इजी कर दो आपके लिए, दोनों साइड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप प्रीतेश की टीम में जाती हो, ठीक है, तो एडवांटेज क्या रहता है, उनमें 3 ही लोग हैं, ठीक है। आप वहाँ पर जाती हो तो फेयर चांस मिलेगा, दोनों साइड 4-4 इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर आप जीतते हो तो वो रहता है कि आप पूरी टीम, तो मैं डेफिनेटली रहूंगी, ठीक है। तो ये प्रीतेश का एडवांटेज हुआ कि ये एडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, उनकी प्रायोरिटी सॉर्टेड है पहले से, तो एक डिसएडवांटेज वो हो सकता है। बट अगर आप जीतने के जुनून से जाते हो तो हर बार सेफ होते जाओ, ठीक है। और उनका दिमाग चलता है कि कैसे कैमरा में खुद को दिखाना है, उस तरीके से आपकी जर्नी पॉजिटिव होगी। अब इनकी बात करते हैं, प्रीत की टीम की बात करते हैं, तो प्रीत की टीम में एडवांटेज आप क्या गिन सकते हो, ऑलरेडी उनमें 4 लोग हैं, आप 5वीं जाती हो तो एक मेजोरिटी हो जाएगी, तो हर एक टास्क जीत सकते हो, ये एक एडवांटेज होता है। और मेजर डिसएडवांटेज क्या हुआ, इफ इन केस सिचुएशन अगेंस्ट गई और आप हार गए तो 5 में उनके 2 लोग जो है वो ऑब्वियस है पुराने को सेव करने का ट्राई करेंगे। तो अब आप पे है कि आपको किस टीम में जाना है। दोनों कैप्टन से पर्सनल में बात करनी है, ठीक है, कैमरा ले जाओ। क्या मतलब तू और बीजल सामने सामने हो तो मैं ऑब्वियसली शायद बीजल को भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि अभी वो उसने फेयर बैक किया, पर उसके पंचोली के एग्रेशन की वजह से ये शायद 4 लोग मैं उसको बोल दूँ कि आप जो करना तो बस वो बीजल को ही निकालेंगे। प्रीतेश आ जाओ, थैंक यू। इधर ही है बोलो, गलती भी हमारी बात है। अभी क्या तू क्या बोल रहा है, ये भी देख, मैंने तेरे प्रायोरिटी मैंने मुझे पहले से पता, तेरी प्रायोरिटी सर की वजह से नहीं ब्रीजल है, अगर उसकी बहन मेरी प्रायोरिटी थी तभी मैंने उसको सेव किया होता। पर फिर भी नहीं, अगर मेरी देख तुझे भी पता है, अगर मेरी प्रायोरिटी होती है तो मैं भावेश और जरूर कर सकता, पर नहीं, मैंने अक्षर से शो शुरू से पहले ही मेरी बात हुई, मैंने उनको कहा था कि देख भाई मुझे जो अब ये देख, ये अरकान की लड़ाई होगी इनकी टीम से, भावेश को इनके सामने इनके आंखों में वैसे खटक गया, दोनों में से कोई भी एक लड़का मैंने नॉमिनेशन में डाला ऐसे निकलेगा, साथ ही साथ वोट एक जन निकलेंगे। मुझे भी पता है अभी 2 दिन में तो क्या काजल अभी ब्रीजल ने शायद उनको ओ किया हो, तो ब्रीजल को लोग ने एक बार बचाया था, मुझे वही कि शायद उसको एक बार बचा ली। मैं उस चीज़ से भी खेलूंगा ना, मेरे को भी पता है मेरे से एक तो जाने वाला है, पर कोई ऐसा है जिससे मुझे ज़्यादा लॉस, तो अभी जिससे तुझे ज़्यादा लॉस उससे नहीं होगा, पर इन भी केसों चलो अभी ब्रीजल नहीं है, काजल है, उसके बाद में भी एलिमिनेशन में भी हुआ, तो तेरी फर्स्ट प्रायोरिटीज भावेश और क्या नाम है, मैं खाली वही वो 2 ही अर्कान, वो 2 ही है। वो लोग प्रायोरिटी के लोग परफॉर्म कर रहे हैं, मेरी टीम में आपको इसकी टीम में जाओ, उसके टीम में आपको ये नहीं मिलेगा कि हाँ यार कि तूने अच्छा परफॉर्म किया, बोल रहा हूँ मैं तुमको सेव करूँ, आई गिव यू श्योर, आप 100% दो अपना, आप खेलो अपना जितना बेस्ट हो दो मुझे, भले मेरी टीम आ रही आप मेरी टीम से सेव करो, दैट्स माय वर्ड। मैं तेरी पिछले 3 बंदों की टीम में मैं सोच रही हूँ प्रीतेश, 3 बंदे हैं, वो टास्क जो हुआ टास्क जो आ रहा है जिसने एलिमिनेशन उसके अंदर तूने 100% दिया, वो दोनों में से 100%, क्योंकि सब एक साथ 100% देंगे तो हम जीतेंगे डेफिनेटली, क्योंकि इसमें नहीं दिया तो वो तू, अगर तूने 100% दिया यू वुड बी सेफ इन माय टीम, आई गिव यू दिस। भले वो बाइकर में आ सकती कुछ भी हो सकती है, अरे तो आने दो, मैं मैं अरे ऑप्शन भी ले लेंगे ना, फिर भी हमारे पास है, किसी को भी ले सकते हैं, भावेश को भी ले सकते हैं, वो इसका तो वो एग्रेशन वाला हर मारो जो एग्रेशन, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना वो लोग यही सोचेंगे कि भाई इनको पहले निकालो, और मैंने सलमान का सोचा भाई उसका किसी से लड़ा नहीं, हंसते खेलते बंदा आया था उसको शायद बचा ले, पर जब वो हुआ तब मेरे को क्लियर हो गया कि ये लोग उसको ही निकालेंगे जो फर्स्ट, ये दोनों के अंदर से ये जो बुलशिट बात कर रहे हैं लोग कि पंचोली की तरह, यार मतलब अगर कोई रिलेशन वाला कैप्टन ही सिखा रहे फैमिली खेलो, वो कैप्टन ही खुद सिखा रहे हैं, जो देखो तू खुद अपनी टीम के साथ दोनों ने ऐसे परफॉर्मेंस के तुम्हें सबके सामने तू बोलती नहीं ना, तू बोलती हो ना इसके लिए तेरे भाई ने बोल रहा था, सनी भी बोला सर कभी झूठ बोल, मुझे पता है तेरा भाई को, मुझे लगा कि तूने किया आउटगोन इसने क्लियर किया, अब ये डेफिनेटली सोने में काफी होता है, ठीक है इसलिए बोल रहा हूँ कोई नहीं निकाल रहा, चुप रहो, चैन रखो।
शांत हो जाओ। तुम्हें मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख अपने कैप्टन के सामने हाँ कि मैंने भी थोड़ा खेला बोल्ड हुआ है। बन जाओ यार, मैं भी तो बनी थी ना, मैंने भी तो रखा था अपना। उनकी देख प्रीतेश की टीम की प्रायोरिटी एकदम क्लियर है। देख लिया ना तुमने दो टाइम से। और तुझे तेरे को लगता है अक्षर तेरे को नहीं 1 पॉइंट तक बचा सकता है, बट 1 पॉइंट ऐसा आएगा कि तेरे को अपने लिए खड़ा रहना पड़ेगा। तो उस पर प्लीज डिपेंड मत हो, तू अपने लिए खेल रहा है तो अपने ऊपर हाँ, डिपेंडेंट अपने रहे। लिए खेलो थोड़ा थोड़ा तो तो अपने पॉइंट ऑफ पैरों पे व्यू स्टैंड रखो रख। ये एपिसोड तेरे पे ही जाएगा। कोई समझना, सोच समझ तेरे चिल साथ मारो। कौन है। तूने फ्रेंडशिप का कहा था ना कि फ्रेंडशिप को तो डिच नहीं करे। यहाँ पे आई थिंक तो तेरे साथ में अच्छे से फ्रेंड है यू ओ मी, जो और तेरे को मैं तो आपको सपोर्ट वोट नहीं करने वाली, इधर सीधा मुंह पे बोल रहा हूँ। कोई कुछ भी बोले मैं आपको वोट नहीं करनी बराबर। कंट्रोल। मेरी आवाज भी बड़ी है तो मेरे जरूर से नहीं करता। अब तो समझ मैं सोच अभी समझ बोल रही हूँ अपना स्टैंड ले, निकल तो अपना स्टैंड नहीं ले रही है। बाकी तेरे ऊपर है, तेरे को पता है। और चिल मारो। प्रीत से बात करें तो कर लेता। मैंने वो भी फेवर बैक किया है मैं। हाँ आई नो तूने किया है, मैं तेरे को वो नहीं बोलती, भूत वाले टास्क में बहुत अच्छा किया है, तो तूने क्यों नहीं बोला? मेरा कहने का मीनिंग वो है यार, एक काजल तूने को तो बोला क्या क्यों पता? नहीं? को तुझे यही नहीं पता रियलिटी शो क्या है, वो तो ऐसे ही हाँ। आ गई फ्लो में। पर पर तुझे तो पता पता है, है तुझे ना, दोनों जी, सीजन है देखा। आपका। और वो छोड़, मेरे को पर्सनली पता है तेरा मेन रीजन क्या है यहाँ पे आने का। तो उस पे स्टैंड रख, वो भी ध्यान में रख। कोई टास्क करे, एक्टिविटी करे तो वो दिमाग में रख के तू किसके लिए आई है, क्यों आई है। हारोगे ना, देख तू भी हारेगी तो वो उनको दोनों को ही सेव करेगा। तेरे तूने भाई अच्छा के पास भी perform किया ऑप्शन तो नहीं है चलो, तेरा स्टैंड लेने का, तू अपना stand ले। हाँ। रिया, कुछ डिसाइड किया आपने? हाँ मैंने डिसाइड कर लिया, मैं जा रही हूँ टीम प्रीतेश की टीम में, बिकॉज मुझे भी शायद कंपटीशन में कंपटीशन के साथ खेलने में ज़्यादा मज़ा आया। कि जो मैं अपना जो कंपटीशन पहले से देखती आई हूँ, फर्स्ट सीजन में मैंने अपने कंपटीशन के साथ ही खेला था, वो मेरा पॉलिटिक्स था उन लोगों का जिसकी वजह से मैं एलिमिनेट हुई थी। मेक श्योर इस बार मैं भी उससे ज़्यादा खराब से मैं अपना पॉलिटिक्स खेलूँ। मैं मुँह पे बोल रही हूँ अभी, जो भी है दोनों को मैंने कल पूरा दिन दोनों टीम के साथ खेला है, मुझे पता है बातचीत दोनों के साथ हुई, तो आज से एक के साथ ही होती उसकी वजह से भी, और मुझे अपने कंपटीशन के साथ खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है। दैट्स व्हाई आई जॉइन टीम प्रीतेश। सो अभी एलिमिनेशन पर बढ़े उससे पहले और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये आज का लास्ट वोट आउट है। अब से जो भी एलिमिनेशन हो गए वो सारे टास्क बेसिस पर हो गए, तो नो वोट आउट्स आफ्टर दैट। तो अब आप जैसा इंडिविजुअली परफॉर्म करोगे उस पे ही आपका वोट आउट होगा। सो रेडी फॉर द फाइनल वोट आउट। सबसे पहले हम भावेश को पूछना चाहेंगे कि आप किसको एलिमिनेट करना चाहोगे? हम हमारी टीम में से वैसे सब बेस्ट है, बट जैसे मैं और अर्कान तो सेफ ही है पहले से, ठीक है। और रही ब्रिजर, तो ब्रिजर के लिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो रही तो काजल के अगेंस्ट आपका वोट है? यस अर्कान? मेरा वोट काजल को जाएगा, क्योंकि इन्होंने मतलब मैं गेम में धक्का दिया था, वो रीज़न था, बट फिजिकली टच नहीं कर सकते। काजल, आपको तो पूछने की जरूरत नहीं, वोट अगेंस्ट ब्रिजल। ब्रिजल, आपका भी वोट अगेंस्ट काजल। रिया? आई गो फॉर काजल, बिकॉज उसने सुबह ही मुझे बोला था कि आज मैं एलिमिनेट हुई तो मेरा प्लान फिक्स है, यहाँ से निकलने का, उसके बाद मैं क्या करूँगी। और दूसरा, मुझे अपना कंपटीशन चाहिए, अपना विक्टर नहीं चाहिए मुझसे, तो आई वोट फॉर काजल। So 4 votes against काजल and 1 against ब्रिजल। अब हम पूछेंगे डायरेक्टली झिलमिल सर। डेफिनेटली सर काजल, क्योंकि कल की जो हमारी कन्वर्सेशन और वो जो पुशिंग वो सब हुई थी, काजल। जानवी? काजल कंपटीशन है वो मेरे, इसीलिए काजल कंपटीशन। बहुत बढ़िया रीजन है, वो आपको मैं उनको कंपटीशन कंपटीशन देखती हूँ। अप्रिशिएटेड। कमलेश? काजल। रीजन? रीजन मुझे लगता है ब्रिजल ज़्यादा स्ट्रांग है रियलिटी शो में। लास्ट तेजस? अभी जैसे मतलब हमारा डिस्कशन चल रहा था, बट वो टीच करने के लिए आए ब्रिजल, तो वो अच्छा है, मतलब अपना बैग रखने की ज़रूरत है, बट काजल नहीं आए,
तो ऑब्वियसली मैं उनको वोट आउट करना चाहूँगा। काजल आ जाइए यहाँ पर। तो काजल, आपकी जर्नी आज यहीं पर ही खत्म हो रही है। जैसे कि हमें ऑडिशन से पता था ये आपका जॉनर नहीं था, आप रियलिटी शोज नहीं देखते, फिर भी आप यहाँ पर आए और आपने सबको स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दिया और एक ने बोला भी कि आप स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हो। तो आप क्या कहना चाहोगे अपनी जर्नी के बारे में? मेरी जर्नी के बारे में गेम दूसरी बात है और ये शो भी दूसरी बात है। अगर मैं खुद की बात करूँ, मैं जैसे यहाँ पे चल रही हूँ तो मैं अभी जा रही हूँ तो मुझे 1% भी गिल्टी नहीं है कि मैंने उनको पीस नहीं किया, और मुझे दूसरा वो भी गिल्टी नहीं है कि मतलब मुझे अपने पे लाइफ के जो मैंने रूल्स है वो मैंने नहीं तोड़े। भले उसके लिए मैं अभी वोट आउट हो रही हूँ कि मैंने कभी अपनी टीम को कुछ किसी भी तरह से उनको धोखा भी नहीं दिया। मैं अपने वर्ड पे हूँ फर्स्ट डे से अभी तक, तो उसके लिए मुझे कोई भी वो नहीं है कि मैं जा रही हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। कुछ नया सीखने को मिला यहाँ बहुत कुछ नया सीखने को मिला, कैसे कैसे बंदे होते हैं ऐसे भी। क्या कहना चाहोगे अपनी टीम को? ऑल द बेस्ट, और जितना ही है कभी नंबरिंग पे मत जाना, कॉन्फिडेंस पे, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे जाना। और कुछ आपको किसी पे जाते जाते भड़ास निकालनी होगा? क्योंकि सबको पता ही है मुझे कुछ, मैं बहुत सोच समझ के बोलती हूँ और अपने वर्ड पे रहती हूँ, तो सबको पता ही होता है मुझे किसी को। तो सी यू ऑन द फिनाले, ग्रेट टू मीट यू। एक बात मैं काजल के लिए कहना चाहूँगा कि जितनी भी कंटेस्टेंट हमने ऑडिशन में भी देखे, जो भी देखे, पर अगर कोई पर्सन था जो अपने लाइफ स्किल्स को लेके कोई सॉर्टेड था, मुझे इसी जनरे में खेलना है, तो वो काजल था। और एक रियलिटी शो में आके आप उन चीज़ों को फॉलो करके आप फिर भी इतने आगे तक आते हो, वरना जो गेम खेलना चाहते हो तो निकल चुके हैं। सो दैट्स रियली अप्रिशिएटेड। शी यू प्लेड विद डिग्निटी, क्योंकि विदाउट पॉलिटिक्स और विदाउट कोई भी चीज़ वो टैक्स में कुछ भी ऐसा वैसा करके नहीं, गेम है तो गेम ही खेलो बस। तो उसी वजह से शायद मैं अभी यहाँ पे हूँ। मिल लीजिए सबसे आप। जैसा कि आपने देखा अभी काजल का एलिमिनेशन हो चुका है और गेम अब इस पड़ाव पे आ चुकी है कि सभी लोग अब अपने लिए खेलने वाले हैं, पर इन लोगों को भी एक सच का आईना दिखाना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में मैं लेकर आऊँगा इन लोगों के लिए सच का आईना, तो सबको पता चले कि गेम कैसे खेलनी और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। देखते रहिए हाउस ऑफ रियलिटी सीजन 3, और कैसा रहा वो ज़रूर बताते रहिए और अपने कमेंट्स ज़रूर बरसाते रहिए कि किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिकल प्रोडक्शंस एंड वायरल स्वैग टीवी प्रेजेंट्स हाउस ऑफ रियलिटी सीजन 3। अभी यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसमें हम सभी का सच का सामना कराने वाले हैं, सच का आईना दिखाने वाले हैं उनको। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये आईना टूटा हुआ है, तो वैसे ही उनकी गेम कैसे टूटी हुई है और कैसे उनको इम्प्रूव करना है वो उनको दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये एक्टिविटी। हाउस ऑफ रियलिटी में अब पता चलेगी सबको अपनी रियलिटी। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं
प्रीत की टीम से झिलमिल को कि क्या उनमें लैग्स है और कहाँ पर उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। झिलमिल। हेलो झिलमिल। जैसे कि आप देख सकते हो ये आईना टूटा हुआ है, वैसे ही आपकी गेम भी कहीं ना कहीं टूटी हुई लग रही है अभी। गेम में जैसे कि आपने देखा है आपका एक अग्रेशन है, वो आपका नेचर है कि आप अग्रेसिव हो जाती हो, आपका टोन लाउड हो जाता है। बट अगर आप एक गेम रियलिटी शो में आए हो तो कुछ ना कुछ आपको अपना कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप अग्रेशन को कंट्रोल में करती हो तो कहीं ना कहीं वो आपके सपोर्ट में ही जाएगा, आपके फेवर में ही जाएगा। एक और बुरी चीज़ क्या हो सकती है, इसका एक रेपुटेशन क्या हो सकता है, अगर आप इतने अग्रेसिव दिखोगे तो हो सकता है ऑडियंस में आपकी इमेज नेगेटिव जाए। तो वो आपको देखना है कि कैसे इसको ओवरकम करना है, क्योंकि कोई भी रियलिटी शो में जाओ आप तो कुछ ना कुछ सीख के जाते हो। यहाँ पर आप क्या सीख के जाओगे कि कैसे अपने अग्रेशन को, कैसे अपने एंगर को कंट्रोल में करना है। कल के टास्क के बाद तो फिर आज एकदम नॉर्मल हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं और थोड़ा कर रही हूँ कंट्रोल के, मीन्स कम बोलूँ वही अच्छा है, कम एग्रेसिव दिखाऊँ तो वही अच्छा है। अग्रेशन दिखाओ पर कहाँ दिखाओ, जहाँ पर एक्चुअल में ज़रूरत हो दिखाने की। टास्क में दिखाओ आप अग्रेशन, पर बिना बात के किसी से उलझना वो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट जा सकता है। अभी आप देख रहे हो कि दो टीम के जो सिनारियो है, सभी का क्या लगता है आपको नेक्स्ट टारगेट कौन होगा? आई थिंक सो मी। तो अगर इफ़ इनकेस आप बॉटम में चली जाती हो तो सबका टारगेट आप ही हो जाओगे, तो ये आपके फेवर में जाएगा अगर आप सबसे अपने रिलेशन मेंटेन करती हो। तो जैसे कि आपने ऑडिशन में भी बताया था कि आप जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हो, ठीक है। तो भाई आपको ये देखना है कि आप तीखी छुरी तो हुई, ठीक है, अब मीठी छुरी कैसे बनना है आपको, तो ये आपके लिए आपके फेवर में जा सकता है। और कुछ अगर आपको कोई बात शेयर करनी हो गेम के रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। एनी मोर सजेशंस यू वांट? सो ऑल द बेस्ट, डू वेल। सो अभी प्रीतेश की टीम से भावेश आ रहा है, उनको भी दिखाना है कि इस टूटे हुए आईने की तरह उनकी गेम कहाँ पर टूट रही है। सो चलिए बुलाते हैं भावेश को। हेलो सर। हाय भावेश, दिख रहा है ये आईना? जी। कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। यस, दोनों तरफ से, ऊपर नीचे से। तो यही देखना है कि आपकी गेम कहाँ पर लैग हो रही है। अच्छा खेल रहे हो आप, आपके टीम कैप्टन आपको सेफ करते जा रहे हैं हर बार, पर कभी सोचा है कि जब आपके कैप्टन आपको सेफ नहीं करेंगे तो क्या सिचुएशन हो सकती है? जी, अगर मेरे कैप्टन्स मुझे सेफ नहीं करेंगे तो मुझे मेरे दम पे खेलना पड़ेगा, ताकि उनको मैं बता सकूँ कि नहीं ये कॉम्पिटिटर जो मैं हूँ स्ट्रॉन्ग हूँ थोड़ा, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैं उनको ये दिलासा दे सकता हूँ, बाकी रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कि सर मुझे सेव करना। एक अच्छी चीज़ क्या है पता है आप में? आपका कॉन्फिडेंस। बट आपको क्या ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस में एक थीन लाइन जो होती है वो कभी आपको क्रॉस नहीं करनी, क्योंकि जब वो थीन लाइन आपकी क्रॉस हो जाएगी और आपको लगने लगेगा कि भाई मैं ही हूँ यहाँ पर, तब कहीं ना कहीं आपकी गेम वीक पड़ती जाएगी। बाकी ओवरऑल गेम का सिनारियो देखें तो अभी आप अच्छा जा रहे हो, और जहाँ पर आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो इंटरेक्शन करो सामने की टीम वालों से भी थोड़ा ज़्यादा, तो वो आपके लिए ही कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा इन दी एंड। और कुछ अगर आप शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। बस और कुछ नहीं, कि मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, जैसे कि गेम्स बहुत सब कॉम्पिटिशन बहुत अच्छे, सब लोग बहुत अच्छे, एंड मुझे इसके अंदर बहुत मज़ा आ रहा है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द शो। थैंक यू। और ऐसे ही खेलते रहो। ओके, थैंक यू। सो अभी आ रही है प्रीत की टीम से जानवी, उनको भी दिखाएगी कि टूटे हुए आईने की तरह कहाँ पर उनकी गेम टूटी हुई है। जानवी। हेलो जानवी। हेलो सर। जैसे कि आप देख सकते हो ये आईना टूटा हुआ है और कहीं ना कहीं आपकी गेम भी टूट रही है धीरे धीरे। तो गेम के बारे में बात करते हैं, गेम के डायनामिक्स। जैसे कि आप पे कल इल्ज़ाम लगे थे कि आप अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर रही हो और अपोजिट टीम को सपोर्ट कर रही हो, तो क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या लगता है आपको, क्यों आप पे ऐसे इल्ज़ाम लगे? वो लोग सोचते हैं कि मैं लॉयल नहीं हूँ, बिकॉज सबको ऐसा लगता है कि मैं प्रीतेश की बेस्ट फ्रेंड हूँ तो मैं प्रीतेश को लॉयल हूँ, या मैं अंडर परफॉर्म करूँगी, प्रीतेश मुझे बोल के गया। तो मैंने मेरी लाइफ में कभी ये सीखा ही नहीं अंडर परफॉर्म करना। जहाँ तक वोट आउट की बात आई, मैं बोलती हूँ कि हाँ शायद तक मैं कर सकती हूँ अपने फ्रेंड को सपोर्ट, पर अंडर परफॉर्म आज तक मैंने किसी के लिए नहीं किया। इवन बोले तो मैं मेरी फैमिली के लिए अंडर परफॉर्म नहीं करूँगी, तो मैं प्रीतेश तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी उसके लिए मैं अंडर परफॉर्म कभी कर ही नहीं सकती। उन लोगों को लगता है कि मैं प्रीतेश ने मुझे बोला इसलिए अंडर परफॉर्म करती हूँ, बट जो कल टास्क था वो मेरा थोड़ा वीक पॉइंट था, तो इसके लिए अभी हो गया मुझसे। उसको पता था कि मेरे वीक पॉइंट क्या है, एज इफ वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके लिए उसमें उसने कर लिया, उसने यूज़ कर लिया। और मैं कंटेस्टेंट हूँ तो वो कर ही सकता है, वो उसका दिमाग है कि उसने यूज़ किया, वो उसकी अच्छी बात है। पर उन लोगों को ऐसा लगता है, जबकि मैंने उनका साथ सब में दिया है। वहाँ पे मिर्ची वाला टास्क हुआ, मुझे क्लोस्ट्रोफोबिया है, फिर भी मैंने मिर्ची वाला टास्क परफॉर्म किया था,
मेरे लिमिट तक परफॉर्म किया था। इतना किसी को भी नहीं उन लोगों ने मिर्ची लगाया था जितना जानबूझ के उन लोगों ने मुझे लगाया था। मैंने परफॉर्म किया। रिएक्शन वाले में मेरा खुद के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए मैं हंस गई थी। और यहाँ पे जो उन्होंने वो वाला टास्क दिया था स्क्वाट करने वाला, वो भी मैंने परफॉर्म किया था अपने बेस्ट पे। मुझसे जितने हो सके उतने मैंने किए थे स्क्वाट। जानवी, आपने अपने पॉइंट्स रख दिए, बट लेट मी टेल यू कि ताली कभी आपने सुना है एक हाथ से बजी हो? 2 हाथ तो चाहिए हो ताली के लिए बजने को। तो अगर उनको वो डाउट जा रहा है तो उसके रीजंस क्या हो सकते हो, आप मत बताइए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने अभी एक्सेप्ट किया कि आप सपोर्ट करती हो वोट आउट के वक्त प्रीतेश को, तो ये एक आपका लैग हुआ। सेकेंड लैग, कल जैसे कि हमने देखा, कैमरा में शायद आया हो ना आया हो पता नहीं मुझे, बट आपने प्रीतेश के साथ आके उनको बता दिया कि वो आंटी की चुनरी वाला इनका स्ट्रेटेजी है। तो अपनी टीम की स्ट्रेटेजी किसी और की टीम को बताना कहीं ना कहीं डिसलॉयल होता है टीम के लिए। सो आपको मेन गेम इम्प्रूव कहाँ पर करनी है? जब तक आप अपनी टीम के साथ हो, बेस्ट परफॉर्म करो। आप करती हो बेस्ट परफॉर्म, नो डाउट, बट कभी कभी फ्रेंडशिप में आप थोड़ी बह जाती हो, तो बहना कम करो। आप बहना कम करोगे तो ऑटोमेटिकली जो ताली एक हाथ से नहीं बज रही थी, वो एक और एक मेरा हाथ एक आपका हाथ तो बजना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और कुछ अगर आपको कुछ कहना हो गेम के बारे में तो आप कह सकती हैं। नहीं सर, जैसे कि कल मेरी टीम से गए या उनकी टीम से मेंबर्स गए तो सब लोग ऐसे चिलमिल चिल्लाती है, सबको जाके आगे जाके मुंह पे जाके बोल देती है सब कुछ। तो सब लोग बताते कि वो स्ट्रांग है, पर ये गेम नहीं होती। चिल्लाना गेम को स्ट्रांग दिखाना नहीं होता। मेरी भी तो आवाज़ लाउड है, तो मैंने वहाँ पे किसी से लाउड आवाज़ में बात की, मैंने जाके चिल्लाया, मैंने झगड़ा किया क्या? ऐसे करके मैं भी खुद को स्ट्रांग दिखा सकती थी, पर मैंने दिखाया क्या? मैं बोलना चाहूँगी हिना खान मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट है, पर वो लड़ के भी वो जीती क्या? जीती तो शिल्पा शिंदे ही ना, सबको अपना बना के। तो सबको ऐसा लगता है कि मैं लो हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ तो मैं लो हूँ। तो मैं सबको इतना बोलना चाहूँगी कि मैं लो नहीं हूँ। जस्ट बिकॉज मैं चिल्ला के किसी के सामने अग्रेशन दिखा के कुछ ज़्यादा ऐसा कर नहीं रही, इसका मतलब मैं लो नहीं हूँ। ये मैं भी कर सकती हूँ, और मैं करूँगी तो फिर मेरे सामने कोई टिक भी नहीं पाएगा। पर मुझे ये करना नहीं है। मुझे मेरी गेम, क्योंकि ये फैमिली शो है, मुझे उस हिसाब से खेलनी है कि सब कुछ अच्छे से चले। ये सिर्फ झगड़े करके, लड़ाई करके कोई अपने आप को ऊपर नहीं दिखाता सर। मैं आखिरी में मैं अपनी जैसी हूँ वैसी शांत रह के अच्छे से मैं अपनी गेम खेलूंगी भी और जीतूंगी। मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है। जानवी, जैसे कि आपने बोला कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, बट आपको पता है कि कहाँ पर आपको कैसे जाना है शो में। सो बस उसी पे ही चलती रहो, आप ठीक दिखती रहोगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो अभी प्रीतेश की टीम से नेक्स्ट आ रही है रिया। पहले उन्होंने गेम खेली हुई है, बट फिर भी कहीं ना कहीं किसी मोमेंट पर सबकी गेम लथड़ती है। तो अभी उन्होंने एक टीम ज्वाइन की है। सो चलिए देखते हैं इस टूटे हुए मिरर की तरह उनकी गेम कहाँ टूट रही है। हेलो रिया। हेलो। देख रही हो ये आईना, कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। सो यहाँ पर आपकी गेम भी टूट सकती है या टूटने की कगार पर है, वो आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा। हाँ, वो तो सो लग रहा है। मेन क्या है, आप पहला एक शो खेल चुकी हो, हाँ। आपको पता है किस गलती की वजह से आप हाँ। निकली थी वहाँ पर। हाँ। क्या गलती की थी वहाँ पर आपने? किसी पे ट्रस्ट किया था और वही ट्रस्ट उस टाइम पे भी टूटा था। और इस टाइम पे भी मुझे ये लग रहा है कि मेरे सेम वो चीज़ इस टाइम पे भी होगी मेरे साथ। कहीं ना कहीं जाके मेरा ट्रस्ट इस बार भी टूटने वाला है। तो वो आपको पता है कि कैसे आप उससे ओवरकम कर सकते हो। जैसे अभी अभी अनाउंस हुआ है कि वोट आउट सब नहीं हाँ, होंगे, हाँ। तो नाउ इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस कि कैसे आप कैसा होता परफॉर्म है। करती हो हाँ। और कैसे सबको पीछे। रखती हूँ मैं। मेन एक चीज़ क्या है कि पहली जो सीज़न थी उसमें आप ओपिनियन अपना काफ़ी अच्छे से रख पाती थी। यहाँ पर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लैग जा रहा है। आपको लग रहा है कोई चीज़ गलत हो तो बोलो आप सामने। तब भी आप लड़ी थी एक लड़की के सामने जो गलत थी, और यहाँ पर अगर आप वहाँ पर आवाज़ उठा सकती हो गलत के सामने, तो यहाँ पर भी डेफिनेटली आप उठा सकती हो। 1 साल ही हुआ है और कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए सबके सामने। जितना आप दिखोगी उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सो बस यही था आपकी गेम के लिए। अगर आपको कुछ और कहना हो तो आप कह सकते नो, मैं कहना तो नहीं चाहती, पर अभी अपना एक ये जो पॉइंट था मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाला, उस वक्त पे भी था, इस वक्त भी है। बट शायद ये जो मेरे फेलो पार्टनर्स है वो एक साथ में ही बोल रहे, मेरे फेलो साथ में ही बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं चुप रहना चाहती हूँ मेरे फेलोज की वजह से। क्योंकि उसके बाद जब उनका कंप्लीट हो जाए तब मैं बोलूँ तो मैं अपना पॉइंट ज़्यादा स्ट्रांगली रख पाऊंगी। बाकी रिया भी एक बुलंद आवाज़ है, और वो बुलंद आवाज़ डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स देखना चाहेंगे। पुरानी रिया को लोग मिस कर रहे हैं, सो वो आवाज़ डेफिनेटली सबको देखने को यही चाहता है कि मैं फिर से वही रिया लौटूं। सो प्रॉमिस देम कि आपको रिया दिखोगी। प्रॉमिस यू कि मैं वही रिया दिखाऊंगी, पर मैं थोड़ी सी, मैं खुद भी उस इतने 1 साल कहते हैं ना एक मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है, वो आपका डेफिनेटली बढ़ा है और वो आपको गेम में भी हेल्प करेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। थैंक यू। अभी आ रहे हैं टीम प्रीत से तेजस, जिनकी गेम भी कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ये आईने की तरह टूटी हो सकती है। तो चलिए उनको बताते हैं कि कहाँ पर उनकी गेम लैग हो रही है। तेजस।
हाय तेजस। हेलो विवेक। तेजस, ये आईना दिख रहा है आपको? टूटा हुआ है। जी सर। आपकी गेम भी टूट रही है कहीं ना कहीं। कैसे? ऑडिशन में आप आए, हाई होप्स थी आपके पास कि भाई आप दिखोगे अच्छे से, अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, बट कहीं ना कहीं जो बाकी लोगों का शोरगुल है उसमें आप खो गए हो, वैसा दिखाई दे रहा है। व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें ऐसा लगा है कि जो स्ट्रॉन्ग तेजस हम जानते थे, जो ऑडिशन में हमें दिख रहा था, वो तेजस की जिसमें एक विनिंग क्वालिटी दिख रही थी, वो अभी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लैग होती हुई दिख रही है। आपका क्या कहना है इसमें? सर मेरा वही कहना है कि जैसे मैं एकदम नहीं ओपन अप हो जाता हूँ, मैं पहले ऑब्जर्व करता हूँ क्या सिचुएशन है, कैसा सिनारियो है, फिर बाद में मैं देखता हूँ, मतलब सोच समझ के मेरी जो स्टेप्स रहते हैं वो सोच समझ के रहते हैं। सो लगेगा आपको स्टार्टिंग में कि नहीं ये मतलब गेम थोड़ी ठंडी पड़ गई है, नहीं, बट मैं सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में चलता ही रहता है बैक माइंड की क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहना है। अभी गेम इस पड़ाव पे आ चुकी है कि आपने बहुत कुछ ऑब्जर्व अब तो कर ही लिया होगा कि कैसी गेम चल रही है। सो हम होप करते हैं, ऑडियंस भी चाहती है कि भाई हमें हमारा तेजस दिखे, जो तेजस जो टीम प्रीत का एक स्ट्रॉन्ग फेस है, वो टीम प्रीत को ऐसे रिप्रेजेंट करे कि भाई सारी ऑडियंस बोले कि यही विनर होना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस शो, और ऐसे ही आप दिखते रहे और अच्छा करते रहे। थैंक यू सर। तो अब ऐसे 3 लोगों को बुलाते हैं कि जिनकी गेम जो है वो कहीं ना कहीं एक जैसी है, सेम लेवल की, और उनकी गेम की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स भी सेम है। तो अब उनको दिखाते हैं कि ये टूटे हुए आईने की तरह उनकी गेम कहाँ पर टूट रही है। तो चलिए बुलाते हैं टीम प्रीतेश से ब्रिजल, अरकान, एंड टीम प्रीत से कमलेश। हेलो ऑल। तो जैसे कि आपको ये मिरर दिख रहा होगा टूटा हुआ है, और कहीं ना कहीं आपकी गेम भी इस तरीके से टूट रही है। कैसे? क्योंकि आप तीनों की गेम, मैंने सेम लेवल पर क्यों बोला, आप तीनों अलग अलग पर्सनालिटी हो, पर कहीं ना कहीं आप शो में एक्सप्रेस ही नहीं हो रहे। टास्क आप अच्छा कर लेते हो तीनों, बट एक जो बोलना होता है, अपना ओपिनियन जहाँ पर रखना होता है, वो कहीं पर नहीं दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर बाकी के सारे लोग कैसे कि बोल के अपना ओपिनियन रखते हैं, तो वो ऑडियंस में ज़्यादा दिखेगी। अगर आपको दिखना है ऑडियंस में, ऑडियंस का प्यार आपको चाहिए हो, तो कहाँ पर आपको कुछ गलत लग रहा है तो बोला करो। आप कभी बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। आपकी टीम से हर बार कोई और इनिशिएट लेता है बोलने का, आप कभी नहीं दिखते, ना ही आप दिखती हो, और आप भी कम ही दिख रहे हो। सो वो आपको देखना है। गेम तो आप खेल लोगे, ठीक है, पर जहाँ पर आपको लगता है कुछ गलत है, वहाँ पर एटलीस्ट आप बोलो, ठीक है। तो ऑडियंस को आपका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिखेगा कि भाई हाँ, अगर अरकान बोल रहा है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है। अगर ये जीतता है तो सबको लगेगा कि भाई ये सही बोला और यही जीतना चाहिए। पर अगर आप सिर्फ टास्क ही परफॉर्म कर रहे हो और कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो वो आपकी जर्नी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट लगने लगेगी। और कुछ अगर आपको कहना हो तो कह सकते हो भी। सो बस इसी पे ही वर्कआउट कीजिए। देखो अभी भी आपको बोलने का एक मौका था, पर आप कुछ बोले नहीं, तो इसी पर ही वर्कआउट कीजिए आप कि कैसे बाकी लोगों के कंपैरिजन में आप ज़्यादा दिखे। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो दिखेगा वही बिकेगा, ठीक है। उसी के नाम की कमेंट्स आएगी, उसी के लोग पसंद करेंगे, ठीक है। तो आपको दिखना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी फेस वैल्यू ही आपको आगे इस इंडस्ट्री में भी काम दे सकती है। सो बस इसी तरह अपनी गेम इम्प्रूव कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो ये एक्टिविटी मेनली इसीलिए बनाई गई थी कि जो कंटेस्टेंट अब जिस लेवल पर आ चुके हैं, जिनको एक दूसरे के साथ compete करना है, तो उनको पता चले कि कहाँ पर उनकी गेम बिगड़ रही है और वो अपनी गेम इम्प्रूव कर पाए। मिलते हैं अगले टास्क में, देखते हैं कि क्या नई स्ट्रेटजीज ये लोग बनाते हैं। देखते रहिए हाउस ऑफ रियलिटी सीजन 3 ओनली ऑन वायरल स्वैग टीवी। अंडे फोड़े थे ना ये आ गए। रिया अब क्या हो रहा है सर? अब तो टास्क में कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन टेल मी। She bites me. ठीक है,